बिल्कुल, तो आपने दो चीज़ें मोटा माटी हमको विस्तार से समझा दी हैं कि जो जज साहब लोग होते हैं वो जब मतलब नॉर्मली तो वो लोग फैसला सुनाते हैं आम लोगों के जो मामले होते हैं, पर उन पर जब कोई आरोप लगता है, कोई मामला होता है तो कैसे प्रोसेस अपनाया जाता है वो आपने समझा दिया। महाभियोग क्या है ये आपने समझा दिया, पर एक टर्म बार बार आ रहा था कोलेजियम। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक उसको नहीं समझते होंगे क्योंकि अक्सर वो विवादों में भी रहता है, कोलेजियम को लेकर तमाम बहस भी छिड़ी रहती है। थोड़ा अगर आप कोलेजियम उससे जुड़ा विवाद वो हमको समझा दें तो दर्शकों को आसानी हो जाएगी। देखिए, कोलेजियम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 5 जजों की एक समिति होती है, उसे कोलेजियम कहा जाता है। 1994 में जब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट में ये व्यवस्था को कायम किया गया। उसके बाद सरकार ने कई बार प्रयास किया कि इस व्यवस्था को ख़त्म करके सरकार जो है अपनी व्यवस्था कायम करे और NJAC जैसा एक्ट भी लाया गया। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस मामले पर फैसला दिया, उससे बड़ी बेंच ने दिया। 13 जजेस बेंच तक का इस मामले में फैसला है। तो वो जो कोलेजियम है वो जो नियुक्तियां होती हैं जजों की उनको लेकर के वो कोलेजियम नाम रिकमेंड करता है, उसके बेसिस पर सरकार नोटिफिकेशन करती है और एक बार ज़रूर वापस भेज सकती है उस जज का नाम जिस पर अगर कोई शंका है सरकार को, या कोई क्रिमिनल केस कहीं भी इनिशिएट हुआ है, या कोई अन्य ऐसी बात है जो जुडिशरी की छवि को ख़राब कर सकती है, या फिर किसी भी तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है उसको क्षति पहुंचा सकती है। तो ऐसे आधारों को ध्यान में रखते हुए एक बार सरकार उस जज का नाम जो रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए या फिर हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए उसको वापस भेज सकती है। और इसके बाद अगर दोबारा कोलेजियम उसी नाम को वापस सरकार के पास भेजता है तो उसे जज बनाना ही पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन देना ही पड़ेगा। तो ये जो कोलेजियम है वो 5 सदस्यीय एक तरह की समिति है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में होती है, जो ये जजों की नियुक्तियां होती हैं, उनका कामकाज और सारी चीज़ें देखती है, जजों का संरक्षण देखती है। तो ये महाभियोग से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक व्यवस्था है जो न्यायपालिका को बहुत पहलुओं पर कहीं ना कहीं संरक्षित करती है और नियुक्तियों के मामले पर गौर करती है कि जो जजों की नियुक्तियां हैं उसमें गुणवत्ता कितनी अच्छी है और इस बात का ख्याल रखा जाए कि गुणी जज ही और अच्छे जज ही या फिर अच्छे वरिष्ठ वकील ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच पाएँ। तो ये एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कायम की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर चूँकि उनकी ओर से इस मामले में ट्रांसफ़र का जो आदेश था, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि कोलेजियम ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया और उसके बाद अब इस मामले पर इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से जवाब दे दिया जाए। और उनका जवाब क्या होगा ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये कह सकते हैं अपने जवाब में कि वो घर पर नहीं थे और उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं था, उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन उन्हें स्पष्ट कारण भी देने होंगे और ये संभावना भी बनती है कि अगर उनके पक्ष में अगर कोई साक्ष्य होता है, मान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे, उनका परिवार नहीं था और इस बात की तस्दीक जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या उनकी सुरक्षा में लगी वहाँ पर दिल्ली पुलिस है वो ये कह देती है, इसकी तस्दीक कर देती है। और इसके अलावा जो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं वो भी इसकी तस्दीक कर देते हैं। तो पहल ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। और इस मामले में जो जांच है उसको दो तरफ देखना होगा, एक तरफ कि वाकई में ये भ्रष्टाचार का मामला है भी या नहीं, और दूसरी तरफ कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी का मामला है। तो दो राहे पर ये मामला पहुंच सकता है, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से जवाब दे दिया जाए और अगर उसके साथ में जवाब देने के साथ में वो अपने पक्ष में कुछ साक्ष्य भी CJI और कोलेजियम के सामने पेश कर दें। जी सौरभ। बिल्कुल, आपने कुल मिलाकर काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हमको, पर
और जो आपने बात बताई कि अभी इसमें कई परतें खुल सकती हैं, अभी जो साजिश वाला एक एंगल है वो भी कल को आ सकता है सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरनल इंक्वायरी में धीमे धीमे सामने आएंगी, परत दर परत खुलेगी और मामला साफ होगा। पर ये हम जानना चाहते हैं कि एक सवाल और भी है कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इतना बड़ा नकद बताया जा रहा है मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायपालिका उस पर भरोसा है वो कहीं ना कहीं एक शंका के घेरे में आता है। तो उसको कहीं ना कहीं छवि सुधारने का प्रयास किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से। पर क्या पहले भी इस तरीके के ऐसे कुछ मामले आए हैं भ्रष्टाचार के, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सुनी जाती रही हैं, ऐसा कोई मामला जो आपको याद हुआ हो, उसमें कोई बड़ा एक्शन हुआ हो? देखिए, जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लगते रहे हैं और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि 5 महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की गई और वो अंत तक नहीं पहुँची। तो ऐसे में 5 जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके खिलाफ ऐसे मामले सामने आए। और इसके अलावा भी चंडीगढ़ का एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा और उसमें इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई। उस मामले में भी एक व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति जज के घर के बाहर एक कैश से भरा हुआ बैग रखकर चला गया था और उस मामले में जज का यही कहना था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। तो ऐसे मामले जजों के खिलाफ, ऐसे आरोप जजों के खिलाफ लगते रहते हैं और शायद यही वजह है कि जजों को प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। और ये साजिश इसलिए हो सकती है ताकि कोई पक्ष अपने केस को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है और जज पर दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कई मौक़ों पर यह भी देखा गया है, ख़ास तौर पर हायर जुडिशरी में नहीं लेकिन लोअर जुडिशरी के तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जजों के खिलाफ बाद में आपराधिक मुकदमा भी हुआ और चला भी और साबित भी हुआ। तो लोअर जुडिशरी पर चूँकि कई ऐसे मामले साबित हुए हैं, लेकिन हायर जुडिशरी के मामले में अभी तक महाभियोग की कभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका और उसको लेकर जो एक भरोसा है वो थोड़ा सा लोगों के मन में शंका आई है। मगर अभी एक लंबी इंटरनल इंक्वायरी हो रही है जैसा कि पीयूष जी ने बताया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो आपको बताया। एक और बड़ा सवाल है कि जो कैश की बात हो रही है, नकदी की बात हो रही है, तो कितना कैश मिला है, ये कब सामने आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और इस मामले में आगे किस तरह की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बढ़ता है और क्या महाभियोग की नौबत आती है, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। जो भी अपडेट हम तक आता आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।